गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो कल हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, आज उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी है उसे u कंसीडर करना है। इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t। तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया जिससे कि उसकी वेलोसिटी v हो जाती है टाइम t के अंदर बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स f थ्रू आउट द टाइम। तो इस टाइम के दौरान उस पर F फोर्स लगाया जाता है जिससे कि उसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है। द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी p1 इज इक्वल टू mu। ये कहाँ से आया? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल में हमने मोमेंटम को p1 कंसीडर कर लिया, मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड p2 इज इक्वल टू mv। तो फाइनल पोजीशन में ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी v है रिस्पेक्टिवली, तो इनको मोमेंटम हो जाएंगे p1 एंड p2। द चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा? चेंज इन मोमेंटम। और P2 P1 की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाल ली थी वो वैल्यू पुट कर देंगे। P2 की वैल्यू थी mv माइनस P1 की वैल्यू थी mu। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? m कॉमन आ रहा है, तो बचेगा v माइनस u। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर निकाल लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम के डिवाइड में टाइम करेंगे, यही रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा? m इंटू वी माइनस यू अपॉन में t। और द अप्लाइड फोर्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली किससे रिलेटेड था? फोर्स से। ये कल हमने जो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, तब आपको ये समझ आ जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, कि अगर जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही मोमेंटम के अंदर चेंज होगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन में t। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है k। तो F इज इक्वल टू k इंटू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन में t। और v माइनस यू अपॉन में t क्या था? ये एक्सेलरेशन का फार्मूला था। याद करो, एक्सेलरेशन जब हमने किया था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज क्या होता है? v माइनस यू और अपॉन में टाइम। तो v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? a। तो F इज इक्वल टू के एम ए। ये इक्वेशन है 9.3। हेयर a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t इज द एक्सेलरेशन विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। द क्वांटिटी k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और k किस लिए आया है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। द SI यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर kg एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर रिस्पेक्टिवली। तो मास का SI यूनिट किलोग्राम है और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k बिकम्स 1, कि कांस्टेंट k की वैल्यू 1 होती है। फॉर दिस one unit of force is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass। तो फोर्स का ऐसा यूनिट जो है जिसको न्यूटन कहते हैं, न्यूटन की डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि मास 1 किलोग्राम के अंदर ये फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है। 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू k into 1 kg into 1 meter per second square. Thus, the value of k becomes 1 from equation 9.3. तो F is equal to ma,
द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। तो न्यूटन को ही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। तो फोर्स का फार्मूला क्या आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला आपने लर्न कर लेना है। ये फार्मूला आगे कई जगह न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया जाएगा, इसको अच्छे से लर्न करना है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।